कहानी की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया देता है। अब उसमें से हमें जयप्रकाश को उतरते हुए दिखाया जाता है, जो एक मीटिंग में जा रहे होते हैं। मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है और जयप्रकाश अपने लोगों से कहते हैं कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। अब सीन बदलकर एक शिपिंग पोर्ट पे आ जाता है, जहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी वर्कर के साथ कुछ बहस चल रही होती है। तभी उसे एक फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही एक फोन और आदमी को आता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब दोनों मीटिंग में होते हैं। अब जेपी को दिखाया जाता है और उसका आदमी उसे न्यूज देखने को कहता है। जेपी न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि वो डील किसी और को मिल गई है। अब उसको एक फोन आता है। अब दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि उस डील को हासिल करने वाले राजेंद्र ग्रुप का सीईओ था। और वो दो आदमी भी दिखाई देते हैं जो उसके बेटे होते हैं। अब राजेंद्र उसके बेटे को कुछ सलाह देता है। अब सीन बदलकर राजेंद्र के घर पे आ जाता है, जहाँ गौतम उनसे मिलने आता है। राजेंद्र उसे अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। उनके घर में जय, आरती, जय की लड़की रिया, राजेंद्र की पत्नी सुधा, अजय के बच्चे होते हैं। इनके अलावा एक डॉक्टर आनंद और एक रसोईया मामा भी होता है। तभी गौतम उनसे उनके सबसे छोटे बेटे विजय के बारे में पूछते हैं। तभी राजेंद्र कहता है कि हम मुर्दों की बात नहीं करते। अब सीन बदलकर सुंदर वादियों का दिखाया जाता है और हमें यहाँ सुपरस्टार थलापति विजय दिखते हैं। अब एक हॉल में का सीन दिखाया जाता है। तभी विजय उन सबको अपने शुरू किए हुए स्टार्टअप के बारे में लोगों को बताता है। तभी एक रिपोर्टर उनसे उनके पिता के और उनके रिलेशन के बारे में पूछता है। तभी विजय को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और एक पार्टी में राजेंद्र विजय को अपने बिजनेस में आने के लिए कहते हैं, पर विजय उन्हें मना कर देता है। उस पर दोनों में बहस हो जाती है और राजेंद्र विजय को घर छोड़ने को कहते हैं। विजय घर छोड़ देता है। अब राजेंद्र को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सुधा उससे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर षष्ठी पुष्टि की पूजा करने का सुझाव पंडित ने दिया है, और राजेंद्र उसे मना कर देता है। अब एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक माइन के टेंडर के बारे में मीटिंग चल रही थी और राजेंद्र अपने दोनों बेटों से कहता है कि ये डील उन्हें किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। वो उसके बारे में उनसे डिस्कस करता है। तभी उसे डॉक्टर आनंद का फोन आता है और वो उसे घर पे बुलाते हैं। घर पे आने के बाद आनंद उसे बताता है कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है और वो 4th स्टेज पे है। अब उनके पास मुश्किल से 10 महीने ही बचे हैं। ये सुनकर राजेंद्र सोच में पड़ जाता है। तभी वो रात को सुधा को कहता है कि वो षष्ठी पुष्टि की पूजा कर ले, और सुधा विजय को फोन करती है और उसे उस कार्यक्रम को आने के लिए कहती है। अब विजय भी सुधा की बात पर हाँ भर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है। जो 7 साल पहले था वही अभी है। वो देखता है कि खाने के टेबल पर भी सभी साथ बैठ के नहीं खाते, अलग अलग खा रहे होते हैं। और फिर विजय और उसकी माँ रात में दोनों खाना खाने साथ में बैठते हैं और विजय उसे कहता है कि माँ आप यहाँ खुश तो हो। अब विजय खाना खाने के बाद घूम रहा होता है। तभी उसे रिया एक कोने में सिगरेट पीती हुई दिखती है और वो रिया को इसके बारे में पूछता है, तो रिया उससे रूडली बात करके माइंड योर बिजनेस कह के चली जाती है। अब आनंद और राजेंद्र को दिखाया जाता है और आनंद उसे कहता है कि तेरे मरने के बाद तेरा वारिस कौन होगा। इस पर राजेंद्र सोच में गिर जाता है। अब एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मुकेश और अजय के बीच कुछ बातचीत होती है। मुकेश अजय से कहता है तो उसके दिए हुए 400 करोड़ वो उसे वापस करे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अजय उसे कुछ दिनों का समय मांगता है। अब इधर जय किसी लड़की से बात करता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जो विजय के घर में आ रही होती है और विजय को उसे देखते ही पहली नजर में प्यार होता है। अब अजय के बच्चे का बर्थडे का सीन दिखाया जाता है। तभी विजय अपनी भाभी से बात करता है और वो उन्हें कहता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो डाइवोर्स ले ले। दिव्या को अजय की कही हुई बातें सही लगती है और दिव्या को भी विजय से प्यार होने लगता है। अब राजेंद्र को हॉस्पिटल में जेपी का फोन आता है और राजेंद्र उसे बताता है कि जो टेंडर उसे मिलना था वो उसे मिल गया है। इस बात को सुन के राजेंद्र गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और गुस्से में वो सबको पूछता है कि टेंडर की खबर किसने लीक की। वो सभी को डांट रहा होता है। तभी वो अखबार में विजय का आर्टिकल दिखता है। इधर दिव्या भी विजय का आर्टिकल उससे दिखाती है और कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तभी सुधा उससे बात करती है और पूछती है कि बेटा तुम किससे मिलने आई हो। तो दिव्या झूठ बोलती है और कहती है कि माँ मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी विजय वहाँ आता है और दिव्या को गले लगाने देखता है। ये सब सुधा देख लेती है और विजय को इस बारे में पूछती है। अब विजय सुधा को उन दोनों के बारे में सब सच बता देता है और विजय अपनी माँ को वो पेपर का आर्टिकल दिखाता है। सुधा वो देख के बहुत खुश होती है। अब षष्ठी पुष्टि का कार्यक्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब सही चल रहा होता है। तभी जय की गर्लफ्रेंड उस प्रोग्राम में आती है और वहाँ बखेड़ा खड़ा करती है। उसी बीच
जय की पत्नी ये सब देख लेती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ अभी बात का बतंगड़ बन जाता है और उसकी पत्नी वहाँ से जाने लगती है। सुधा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब खत्म नहीं होता तभी वहाँ मुकेश भी आता है और वो राजेंद्र को एक नोटिस देता है और उसे कहता है कि आपके बेटे ने मुझसे 400 करोड़ का कर्जा लिया था, अब वो चुकाने का टाइम आ चुका है। और मुकेश उन्हें ये भी बताता है कि टेंडर की खबर अजय ने ही लीक की थी। इस बात पर अजय उसे मारने लगता है और मुकेश के बाउंसर अजय को मारने लगते हैं और विजय इनके बीच में आता है और वो मुकेश के सभी गुंडों को मार के भगा देता है। अब विजय वहाँ से सुधा को लेकर चला जाता है। अब राजेंद्र बैठकर सोच रहा होता है तभी उसे जेपी का फोन आता है और वो उसे कंगाल कर देने की धमकी देता है। अब सीन बदलता है और विजय के कमरे का आता है जहाँ विजय जाने की तैयारी कर रहा होता है। राजेंद्र विजय को रुक जाने के लिए कहता है और विजय नहीं मानता। अब विजय जाने लगता है और वो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वापस घर की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद सुधा को एक कार दिखाई देती है जिसमें से विजय निकलता है। ये देखकर राजेंद्र और सुधा दोनों हैरान हो जाते हैं। सुधा उससे पूछती है क्या हुआ, तुम गए नहीं? और विजय उसे कहता है कि नहीं, वो नहीं जा पाया। उसके पीछे से आनंद को आते हुए दिखाया जाता है और राजेंद्र को पता चलता है कि विजय क्यों वापस आ गया। अब राजेंद्र विजय को सब सच बता देता है और विजय उसे सब ठीक कर देने का वादा करता है। इधर जेपी को पता चलता है कि राजेंद्र इस्तीफा दे रहा है पर राजेंद्र उसी के साथ नए सीईओ का भी ऐलान कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि विजय होता है। उसे सीईओ देखकर उसके दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पिता से उस बारे में बहस करते हैं पर उसके पिता नहीं मानते। तभी वो दोनों घर छोड़ देने की धमकी देते हैं और घर से चले जाते हैं। अब इधर विजय को शिपिंग यार्ड पे दिखाया जाता है जो उसकी विजिट करने आता है। तभी उस पर जय गुंडों से हमला करवा देता है और विजय सभी गुंडों को धूल चटा देता है और साथ ही जय को अच्छा सबक सिखाता है। अब इधर बोर्ड मेंबर विजय को सीईओ नहीं बनने देते और वोटिंग करने को कहते हैं और उसे 2 दिन के अंदर मेजोरिटी साबित करने को कहते हैं। लेकिन विजय सभी की एक एक करके पोल खोलने लगता है और उस डर से वो लोग सब विजय के फेवर में वोट कर देते हैं। इधर रात को विजय की माँ उसे जय के डाइवोर्स पेपर के नोटिस के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि ये डाइवोर्स रोक ले। तब विजय अपने भाभी को समझाने जाता है और डिवोर्स रुकवा देता है। तभी इधर राजेंद्र को माइन को सील कर दिया जाता है। राजेंद्र इस बात की तहकीकात करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके दोनों बेटे जेपी के साथ मिलकर ये सब किया है। तभी ऑफिसर राजेंद्र से कहता है कि 15 दिन में नए टेंडर फिर से खुलेंगे और जो उसे जीतेगा माइन उसी को मिलेगी। अब दोनों टेंडर जीतने के लिए अपनी तैयारियों में लगते हैं। जेपी मुकेश को कहता है कि जल्दी से किसी स्मार्ट इन्वेस्टर को ढूंढो जो हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके। अब मुकेश को भी एक ऐसा इन्वेस्टर मिल जाता है। उसका नाम आदित्य मित्तल होता है और वो उसके बारे में जेपी को बताता है। अब उन दोनों के बीच डील फाइनल हो जाती है। अब टेंडर का रिजल्ट का दिन आता है और टेंडर जेपी ग्रुप जीत जाता है। अब मित्तल टेंडर साइन करने के लिए आने लगता है और वो सब उसकी राह देख रहे होते हैं। आदित्य उतरता है तभी वो मुकेश से कहता है कि बॉस को तो आने दो। तभी कार में से विजय निकलता है और उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। विजय बाजी ही पलट देता है और उन्हें पता चलता है कि ये सब विजय और आदित्य मित्तल का प्लान था और आदित्य विजय ने ही भेजा था। अब टेंडर विजय को मिल जाता है। अब विजय कंपनी के सभी मसले एक एक करके सॉल्व कर देता है। इधर सुधा को आरती का फोन आता है और वो उसे रिया के बारे में बताती है। रिया को किसी ने अगवा कर लिया होता है। अब वो सब उसे खोजने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है। तब विजय उस एरिया में रिया को ढूंढने जाता है और वहाँ पे वो बहुत से गुंडों को मारता है और रिया के बारे में पूछता है। तब वो लोग उसे रिया के बारे में बताते हैं और विजय के कहने पर रिया को छोड़ देते हैं। अब रिया अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है। विजय जय को समझाता है कि पापा की वैल्यू क्या होती है और वो अब सब गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अपने घर पे आते हैं और जय घर में नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। अब वो अपने घर वापस चला जाता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब कुछ सही होता है। अब दूसरे दिन राजेंद्र को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी आनंद सभी को उसके बारे में सच बता देता है। अब राजेंद्र हॉस्पिटल में होता है तभी उधर अजय और जेपी मिलकर एक कंपनी खोलने की अनाउंसमेंट करते हैं। विजय उसे समझाने जाता है पर अजय नहीं मानता। अब इधर जेपी गौतम के साथ फिर से डील करने की कोशिश करता है पर वहाँ विजय और जय आता है। वो अजय को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं पर अजय नहीं मानता। तब विजय उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा देता है। तभी गौतम वहाँ से गुस्से से चला जाता है क्योंकि अब डील गौतम के हाथ से चली जाती है। अब जेपी और अजय के बीच बहस होती है। अब जेपी अजय को धमकाता है कि वो उसके सारे शेयर बेच दे, लेकिन अजय नहीं मानता। तब जेपी उसे मारने लगता है। विजय भी उसे मार खाने देता है। अब जेपी उसके सामने
फाइल फेंक देता है और उसे कहता है कि इस पर साइन कर दे, और अजय साइन नहीं करता और विजय को अपना भाई बुलाता है। अब विजय ये सुन के सभी गुंडों को मारने लगता है और विजय जेपी को भी जिंदगी जीने का सही मतलब बताता है और अपने दोनों भाइयों को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर राजेंद्र अजय के घर वापस आने पर खुश होता है और अब फिर से षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम एक बार किया जाता है और सभी अच्छा होता है। अब उनके घर पे सभी एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और विजय सब कुछ ठीक कर देता है। अब विजय अपने पापा को सोने के लिए लेके जाता है और उन्हें अब राजेंद्र और विजय कुछ बातें करते हैं और विजय उन्हें गुड नाइट करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें घाट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विजय और उसके दो भाई राजेंद्र की अस्थि प्रवाह करते हैं और यहाँ पे ही ये कहानी खत्म हो जाती है। कोई मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी मूवी देखने